तो गुरु आप सबका स्वागत है बाल की खाल निकालने वाले एक और एपिसोड में, जहां आज हम आदित्य धर की एक और बार पीक डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपनी ये वाली वीडियो थिंग्स यू मिस्ड इन धुरंधर पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन होने वाली है। और जो धर साहब ने धुरंधर के टीजर के नाम पर जो हमें पोस्ट क्रेडिट चिपकाया है, उससे परेशान ना होते हुए फिल्म के कुछ और भी मूवी डिटेल्स के बारे में ध्यान दे पाते हैं, जो कि शायद आपने मिस कर दिए होंगे। जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 3 तक की बातें करी थी, जिनमें से अब अपने चैप्टर 4 से इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे उसका नाम आता है बुलेट्स एंड रोजेस। जहां इस चैप्टर में खनानी ब्रदर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी स्टैम्प जैसे इलीगल रैकेटिंग्स को चला रहे थे, जो कि रियल लाइफ में हुआ भी था। और जब हमजा और रहमान पहली बार उनकी फैक्ट्री में जाते भी हैं, तो हमें वहां पे बोर्ड भी दिखाया जाता है। उस बोर्ड पे लिखा भी है खनानी एंड कालिया एक्सचेंज कंपनी, जिसमें अब खनानी तो नोन है, लेकिन कालिया का नाम क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्योंकि रियल लाइफ रिपोर्ट्स के हिसाब से खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल लिमिटेड एक पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज कंपनी थी। ये कंपनी 1992 से 2008 तक ऑपरेट करती थी, और इसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में बंद भी कर दिया था। जहां भी इस कंपनी को खनानी ब्रदर्स और कालिया ब्रदर्स ने मिलकर बनाया था, और इसके हेड ऑफिस कराची में भी एग्जिस्ट कर रहा था, जहां पे अब ये लोग अपेरेंटली फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये नोट्स एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स के लिए भी यूज हो रहे थे। जहां पे खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान जैसे ग्रुप्स के लिए पैसा लॉन्डर किया, जहां पे ये वही ग्रुप है जो हमजा की डायरी में लिखा भी हुआ था। और ओवर द टाइम इस कंपनी के थ्रू $40 बिलियन, जी हां, डॉलर से भी ज्यादा पैसा इलीगली सर्कुलेट हुआ रिपोर्ट्स के मुताबिक। एंड ये इतनी ही डिप्रेसिंग इंफॉर्मेशन के बाद अगर हम अपने अगले वाले चैप्टर पे बढ़े, यानी कि चैप्टर 5 की ओर बढ़े, उसका नाम आता है द जिन। जहां इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में कुछ वर्ड्स को बीप कर दिया गया है। जैसे कि संजय दत्त का कैरेक्टर अपने बलोच दोस्त के बारे में जब बात करवाता है, वहां पे बलोच वर्ड बीप कर दिया गया है। पर ये पूरी मूवी में हर जगह बलोच वर्ड को बीप करना कोई कंसिस्टेंट नहीं है। वो स्पेशली जब एसपी चौधरी असलम, जमील जमाली और हमजा रहमान के मारने के प्लान बना रहे होते हैं, तो वहां पे एसपी असलम क्लियरली बोलता है कि बलोच है और भरोसा नहीं कर सकता, और ये लाइन बीप नहीं है। मतलब सीबीएफसी का लॉजिक तो समझना पूरी तरीके से मुश्किल में ही है, जहां पे दे आर लाइक वेरी स्पेसिफिक कि कुछ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, तो वहां पे ही सेंसरशिप लगा देते हैं। बट ओवरऑल इट्स प्रीटी एविडेंट कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, पर स्टिल अगर इतने से ही वो खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। मगर जब इसके बाद आगे जब एसपी असलम फिर से अपॉइंट होते वक्त जमील से कहता है कि 1997 में मैंने रहमान को पकड़ा था, तो कोई रैंडम ईयर वो नहीं है। रियल लाइफ में भी जब रहमान की गैंग का क्राइम बढ़ने लग जाता है अपने शहर में, तो एसपी ने उसे सक्सेसफुली कैप्चर भी किया था, और कस्टडी के दौरान काफी टॉर्चर भी किया था, और बाद में उसे बेल मिल गई, जो कि यह डिटेल हिस्टोरिकली एक्यूरेट भी है। तो इट वॉज वेरी पर्सनल ग्रज एंड टास्क फॉर चौधरी असलम, जो कि आगे चल के वो अपना काम पूरा भी कर लेता है। जिसके बाद फिर अपने चैप्टर 6 की ओर बढ़े, तो उसका नाम आता है द डेविल्स गार्डियन, जो कि अब यहाँ पे एक क्रिकेट सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें जमील जमाली मैच तो देख रहा होता है, और इस सीन को नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में चेंज कर दिया गया है। जहां थिएट्रिकल वर्जन में अंडर 19 2008 के मैच को दिखाया गया है, जहां पे उसमें हमें इंडियन टीम के प्लेयर्स को क्लियरली खेलते हुए दिखाया जा रहा है, पर नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में प्लेयर्स ही नहीं दिख रहे हैं, जहां पे बस बॉल हवा में उड़ते हुए नजर आ रही है। पता नहीं ये चेंज क्यों कर दिया गया, मे भी उनके पास कोई राइट्स नहीं होंगे, पर स्क्रीन पर क्लियरली ये नोटिस हो जाता है। जिसपे से अब उसके बाद जब जो टेरिफाइंग चैप्टर आता है, चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट, ये 2611 के अटैक को दिखाता है। जहां पे सोचो उस रूम में जहां पे सब कुछ ऑपरेट हो रहा था, वहां पे एक इंडियन भी मौजूद था। एंड जब 2611 का ये चीज रियल लाइफ में हुआ था, तब तो मैं एक बच्चा ही था। एंड मगर वो इवेंट हमारी जिंदगी का इतना कोर इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि जब मैंने उस रेड स्क्रीन के साथ अपनी आंखों के सामने उसे देखा, तो टू बी ऑनेस्ट मैं उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। और वही हेल्पलेस फीलिंग हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर के फेस में भी नजर आ जाती है। क्या कमाल कैरेक्टर है, तौबा भाई साहब, टैप। जहाँ पे फिर पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है और हमें हैंडलर्स एंड टेररिस्ट के बीच में रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। एंड ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था, जहाँ पे फिल्म के कास्ट मेंबर्स यानी कि नवीन कौशिक, जिन्होंने डोंगा का रोल प्ले किया था, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि ये रिकॉर्डिंग्स ओरिजिनली 40 से 45 मिनट की थी, और उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी।
थी। एंड उस वक्त सब स्टन हो गए थे उन्हें सुनने के बाद, जहां पे उसके बाद आदित्य धार ने उन रिकॉर्डिंग्स को कट करके शॉर्ट वर्जन्स क्रिएट किए जिसमें फिल्म में एक सिलेक्टेड पोर्शंस ही हमें सुनने को मिलते हैं, पर फिर भी उनका इम्पैक्ट इतना हैवी रहता है, उतने से पार्ट को कितना लंबा वो महसूस होता है, जिसके बाद आई गेस पूरा इंडिया शॉक हो चुका था धुरंधर के इस वाले सीन को देखने के बाद। जिसके बाद फिर हमजा अपने घर जाता है और अपनी डायरी में रहमान का नाम लिखता है, और वहां हमें साइड में बाकी सारे टेररिस्ट और उनके लास्ट सीन विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जहां इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमजा ने सबको ट्रैक करके रखा हुआ है, हर एक मूवमेंट, हर एक कनेक्शन, और उसकी नजर हर एक पे है। जहां पे ये सीन उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हाईलाइट करता है, और ये चीज साइलेंस के साथ टेंशन में भी बिल्ड होती रहती है। जहां पे अब सबसे ज्यादा मेंशन होने वाला इसमें ग्रुप आया है लश्कर-ए-तैयबा, और ये एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट जिहादिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सलाफी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, और इसके फाउंडर्स हैं हाफिज सईद, अब्दुल्ला यूसुफ आजम और जफर इकबाल। और ये डिटेल्स फिल्म के कॉन्टेक्स्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जहां पे नाम वाली चीज आगे डिस्टर्ब भी करी हुई है थोड़ी सी डिप्लोमेटिक वजहों की वजह से, जिसके बारे में आगे आपको जरूर से बताऊंगा। मगर अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट और अपने फाइनल चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एड टू ब्रूटस। जहां पे एड टू ब्रूटस एक फेमस लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि तुम भी ब्रूटस, जहां पे ये बात वहां से डिराइव हुई है जहां पे जूलियस सीजर को उसके बहुत ही करीबी फ्रेंड दोस्त यानी कि ब्रूटस ने सेनेट के साथ मिलकर धोखा देकर उसे मारा था। एंड सीजर वो देखते वक्त बोलता है मरते हुए कि तुम भी ब्रूटस, जो कि अपनी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे अल्टीमेट बिट्रेयल को दिखाता है, जिसमें आपका ट्रू फ्रेंड आपको धोखा देता है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको मारने के लिए। और ठीक यही फ्रेंड हमजा है इस कहानी में, जो कि रहमान को मारने के लिए मदद करता है। जहां पे हालांकि एंड में रहमान को गोली एसपी ही मारता है, लेकिन बिट्रेयल का इमोशनल वेट हमजा के एक्शंस पे ही आके गिरता है, जहां पे मेटाफोर और उन विजुअल से काफी इफेक्टिव कोर भी स्टैब्लिश होता है। एंड हमें एज एन ऑडियंस भी बुरा फील होता है कि लाइक ये कैरेक्टर बुरा है, पर एक्शंस का इमोशनल वेट आपके अंदर लाइक भार के साथ एकदम ढहने लगता है कि यार धोखा देना कितनी बड़ी चीज है। एंड फिर जहां पे जब एसपी असलम रहमान को मार देता है तो यह रियल इवेंट है, जहां पे रियल लाइफ में भी रहमान को एसपी ने 9 अगस्त 2009 को मारा था। एंड इसके बाद जब हमें हमजा का असली नाम पता चलता है, जहां कुछ फ्लैशबैक के शॉट्स दिखाए जाते हैं, तो ये रिवील होता है कि यह मोमेंट कितना इम्पैक्टफुल है। जहां पे उसके बाद उन फ्लैशबैक में एक एंड में बोर्ड मीटिंग भी दिखाई जाती है, जिसमें 1993 WTC बॉम्बिंग, न्यूयॉर्क से लेकर 2002 के बाली बॉम्बिंग्स तक की टाइमलाइन हमें मेंशन की जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन अटैक्स में इन्वॉल्व रहा। और ये मोन्टाज ग्लोबल स्केल पर नैरेटिव को एक्सपैंड करता है और कॉन्टेक्स्ट और सीरियसनेस और भी वाइल्ड तरीके से बढ़ा देता है। एंड उसी पे फिर डबल डाउन करते हुए फिर आता है हमजा का डायरी वाला सीन, जहां पे उस वक्त अपने उन डायरी में टारगेट्स के नाम होते हैं, जैसे कि मेजर इकबाल, खनानी, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टो, आजम चीमा, और एंड में बड़े साहब के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जहां पे अब ये कौन है क्लियर इस बात तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन दाऊद को लेकर रूमर्स काफी स्ट्रांग हो रहे थे इस कैरेक्टर से रिलेशन बिल्ड करते हुए, जो कि मेजर चीज थी थिएट्रिकल वाले वर्जन में, मगर फिर बाद में जब नेटफ्लिक्स वाला वर्जन रिवील हुआ तो उसमें इब्राहिम कर दिया गया उस नाम को, जो कि आई होप नेक्स्ट मूवी में कैरेक्टर वो दाऊद वाला ही होगा, सारे हालचाल, सारी कैरेक्टर रेफरेंसेस सब कुछ उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पर वैसा नाम वो नहीं देने वाले, जहाँ पे बस नाम ही चेंज होगा। एंड इट वर्क्स कि हमें इशारा ही काफ़ी है, जिसमें जो टेक्निकल सीक्रेसी वाले एस्पेक्ट्स होते हैं वो बात हम पूरी तरीके से समझते हैं, बट स्टिल लाइक इट्स अ कल्चरल लैंडमार्क जो धुरंधर ने अचीव कर लिया। एंड स्टिल मूवी में बहुत सारी मैनरिज्म्स एंड डिटेल्स वाली एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं और बात करना चाहूँगा। अगर आपको उनके ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं और भी धुरंधर की डिटेल्स एंड मैनरिज्म्स के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आप अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने भी ऐसे कुछ डिटेल्स या कुछ बातें नोटिस की हुई हैं तो अपनी ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताते रहना एंड देखते रहना। पीजे एक्सप्लेन।